हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और अब तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम आ गया है और उसकी तैयारी सब लोग पूरा मन लगा के कर रहे होंगे। सारे विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आप लोगों की इस तैयारी में जो मदद मुझसे बन पड़ती है मैं उसे करने का प्रयास करूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से। और आप लोगों की परीक्षा में ख़ास तौर से क्लास 10th के लिए और भी जो भी आर्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो मैपिंग का कॉन्सेप्ट है, जो मैप है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अगर जो आप जानते हैं तो ये जान लीजिए एकदम से ये मुफ्त का 10 नंबर है आपके लिए। कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस इंडिकेट कर देना है। ना लिखना है ना कुछ बनाना है, बस इंडिकेट करके दिखा देना है और वहाँ पे आपको 10 नंबर बड़े आराम से मिल पाएंगे। और जहाँ पे एक एक नंबर आपके परसेंटेज और आपके मेरिट को ऊपर और नीचे करता है, वहाँ पे 10 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके मार्कशीट को और सुंदर बनाने के लिए। ठीक, तो उसी कड़ी में मैं यहाँ पे आपको जो है ज्योग्राफी के सेशन का भूगोल में मैपिंग के थ्रू कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने का प्रयास करूँगा जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, और या अगर जो नहीं आए हैं तो उसी मैप में से इन्हीं जो मैं चीज़ें बताऊंगा इसी में से 100% श्योरिटी के साथ मैं ये कह रहा हूं, इसी में से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, इसीलिए मैं ये आज ये सीरीज लेके आया हूं। इसके तहत मैं ज्योग्राफी सेक्शन का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको मैं इस मैप में इंडिकेट करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे मैंने भारत का नक्शा बनाया है जिसमें मैंने भारत के राज्यों को उनके राजनीतिक स्वरूप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जिसमें मैंने रेखाओं के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि कहाँ पे कौन सा राज्य है। चूंकि मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मुझे अभी राज्यों के अंदर ही उनके महत्वपूर्ण स्थलों को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। वो आप अच्छी तरीके से समझेंगे जब मैं उसको यहाँ दिखाऊंगा और फिर राज्यों को बताऊंगा कि वो कहाँ है। ठीक, अब चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे ज्योग्राफी में जो प्रश्न आ चुका है और जो प्रश्न आ सकता है उसी में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध को हमें भारत के नक्शे में दिखाना है। अब मैं आपको यहां पे दिखाऊं, नागार्जुन सागर बांध जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। ये कहां पे है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। और आंध्र प्रदेश में ये जो नागार्जुन सागर बांध है इसको आप कहां दिखाएंगे? तो देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। ये कौन सा राज्य है? ये है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश, मैंने एपी कह के इसको दिखा दिया। आंध्र प्रदेश को मैंने एपी कह दिया। और आंध्र प्रदेश में यहां पे ये क्या है? नागार्जुन सागर बांध है। ये नागार्जुन सागर बांध को मैंने डैम से इंडिकेट कर दिया। ये नागार्जुन सागर बांध है। ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश राज्य आप लोग देख लीजिए कहाँ पे है। ये भारत के पूर्वी तट पे नागार्जुन सागर बांध है। ठीक, यहाँ पे मैं जो तट का कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे सागरों की स्थिति के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ देखिए, ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक, और इधर पश्चिम में ये अरब सागर है। ठीक, और दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक, तो भारत का ये जो भारत का जो दक्षिणी भाग है ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। कितने तरफ से? ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अच्छा, कोई भी स्थल खंड अगर जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है तो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। इंग्लिश में उसे पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक, तो आप यहां पे देखिए तीनों तरफ से ये घिरा हुआ है। अब इस तट के हिसाब से हमने इसको पूर्वी तट और पश्चिमी तट बांट दिया। अब जैसे ये वाला हिस्सा है ये पूर्वी तट है, और ये वाला जो तट है ये पश्चिमी तट है। तो हम यहां देखेंगे कि जो नागार्जुन सागर बांध है ये भारत के पूर्वी तट पे स्थित आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है नागार्जुन सागर बांध। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,
भारत के महत्वपूर्ण 2 कपास उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो भारत के महत्वपूर्ण 2 कपास उत्पादक क्षेत्रों का नाम जब पूछा जाएगा तो हम सबसे पहले जो कपास उत्पादक क्षेत्रों का नाम आता है तो हमारे दिमाग में आता है गुजरात, आता है, ये आ गया, ये देखिए ये गुजरात है, ये गुजरात और ये पहला हो गया स्थल, और दूसरा स्थल हो गया महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है, ठीक, ये गुजरात हो गया और ये महाराष्ट्र हो गया। भारत के कपास उत्पादक 2 प्रमुख स्थल हैं, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। अब कपास उत्पादक स्थलों के संबंध में हम आपको बता दें कि जो कपास का उत्पादन होता है वो काली मिट्टी के क्षेत्रों में होता है, ठीक। तो गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे उत्तम किस्म की काली मिट्टी पाई जाती है और ये काली मिट्टी कपास के फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। एक और फसल के लिए भी ये उपयोगी है जो है गन्ने की फसल। तो महाराष्ट्र में गन्ने का भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य है कौन सा? महाराष्ट्र। लेकिन जब कपास की हम बात करते हैं तो आप भारत के 2 प्रमुख कपास उत्पादक स्थल हैं, पहला गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र का नाम लेंगे, ठीक। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहां काली मिट्टी पाई जाती है जो बहुत ही उपजाऊ और उपयोगी होती है, किसके लिए? कपास की फसल के लिए। अगला हम आते हैं, देखिए अब खनिज के बारे में पूछता है कि भारत का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक स्थल कौन सा है? भारत का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक स्थल है। तो जैसा आपको पता है बॉक्साइट एक प्रकार का खनिज है, ठीक, बॉक्साइट एक प्रकार का खनिज है और खनिज उत्पादन करने वाले भारत के 3 प्रमुख राज्य हैं। भारत के खनिज उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख राज्य हैं, एक उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़। लेकिन जब हम बात करेंगे बॉक्साइट की, बॉक्साइट उत्पादन करने वाले राज्य की या किस राज्य में सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाता है, तो हम लिखेंगे उड़ीसा में। कहां पे? ये उड़ीसा राज्य है, ये उड़ीसा राज्य है। यहां पे क्या है? बॉक्साइट है, बॉक्साइट, ठीक। तो उड़ीसा राज्य बॉक्साइट उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है। उसके बाद अब यहां पे अब देखिए उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। साथ साथ में आप लोग ये भी याद करते रहिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, ठीक। अब अगला देखेंगे, हैदराबाद नगर को दिखाना है। तो देखिए ये आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, तो हैदराबाद नगर को हम यहां पे दिखा देंगे, आंध्र प्रदेश के अंदर दिखा देंगे हैदराबाद को। ये हो गया हैदराबाद। हैदराबाद कहां है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को। अब ब्रह्मपुत्र नदी को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत है, ये हिस्सा बोला जाता है तिब्बत, ये तिब्बत बोला जाता है। वर्तमान में तिब्बत पे चीन का कब्जा हो चुका है। 1959 में चीन ने तिब्बत पे हमला करके तिब्बत पे कब्जा कर लिया था और उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तभी तो वहां के दलाई लामा भाग के भारत के क्षेत्र में आ गए और भारत के क्षेत्र में जब वो आ गए तो भारत सरकार ने उनको शरण दे दिया। तत्कालीन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उन्होंने दलाई लामा को शरण दिया। इसीलिए नाराज होके चीन ने भारत पे हमला कर दिया था और वही दलाई लामा आज भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में धर्मशाला नाम का एक जगह है, वहीं पे रहते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य कहां है? भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य ये है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य है, ठीक। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, अभी जो टॉपिक है उसको क्लियर कर रहा हूं। तो तिब्बत में यहां पे है कैलाश पर्वत, यहां पे है कैलाश पर्वत। अब इस कैलाश पर्वत से एक नदी निकलती है, ठीक ना। ये नदी फिर अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। अरुणाचल प्रदेश में जब घुसती है तो अरुणाचल में जब ये बहती है तो इसे बोलते हैं दिहांग। अरुणाचल में जब ये बहती है तो इसे बोलते हैं दिहांग। जब ये असम राज्य में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक। तो ब्रह्मपुत्र नदी, अब चूंकि आपको इतना नहीं जानना है कि दिहांग कहां हुआ, ब्रह्मपुत्र कहां हुआ, आप ब्रह्मपुत्र नदी जब आपसे पूछा जाएगा कहां पे है तो आप अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिखाएंगे। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, ये क्या है? ये अरुणाचल, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये देखिए ये ऊपर जो नक्शे में मैंने दिखाया है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। इसको मैं एपी लिख दे रहा हूं, ये ए और पी।
अरुणाचल प्रदेश राज्य से होते हुए, और फिर असम है, ये असम है AS, ये असम राज्य से होते हुए और फिर पश्चिम और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक, तो जब आपसे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा जाएगा तो आप कहां दिखाएंगे? जब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप दिखाएंगे अरुणाचल प्रदेश से भारत में बहते हुए और असम राज्य से बहते हुए वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक, मैं उसे और सुंदर ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक, अब ये देखिए, ये आसाम में एक नदी पहुंची, ऐसे ऐसे पहुंच रही है, अरे अरुणाचल प्रदेश में एक नदी पहुंची और फिर ये आसाम में ऐसे ऐसे प्रवेश कर रही है और प्रवेश करते करते फिर ये बांग्लादेश से प्रवेश कर जाती है। तो ये क्या है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश AP हमने लिख दिया, और ये असम ASSAM असम में प्रवेश करती है। ठीक, तो जब आपसे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से होते हुए ये असम राज्य में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम राज्य तक प्रवाहित होती है। ठीक, असम राज्य तक प्रवाहित होती है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, राणा प्रताप सागर बांध बताना है। अब राणा प्रताप सागर बांध जो है ये भारत के राजस्थान राज्य में है। ये क्या है? ये राजस्थान है, हमने RJ लिख दिया, और राजस्थान में यहीं पे ये मध्य प्रदेश के पास ही है। ये क्या है? ये राणा प्रताप सागर, ये राणा प्रताप सागर, ठीक ना, ये राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर डैम। ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। देखिए ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। इसकी राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक, उसके बाद चाय उत्पादक क्षेत्र लिखना है। तो देखिए भारत के चाय उत्पादक क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो हम आपको बता देते हैं कि भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है और जो असम राज्य है ये भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। अब यहां पे हम क्या दिखाएंगे? ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल, हम इसे लिख दिए WB, ये वेस्ट बंगाल हो गया, और ये क्या है? ये असम है। तो ये क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ठीक, इन क्षेत्रों में भारत के पश्चिम बंगाल और असम राज्य में, भारत के पश्चिम बंगाल और असम राज्य में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो मैंने यहां दिखा दिया, ये पश्चिम बंगाल राज्य हो गया और ये असम हो गया। ठीक, यहां से भारत का सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। समझ गए? अगला देखेंगे, लोहा इस्पात उद्योग। अब लोहा इस्पात उद्योग पूछा गया है। लोहा स्टील प्लांट, ऐसा जहां से ये बड़ी बड़ी सरिया बन के आती है जो आपके घरों में प्रयोग होता है छड़ के रूप में, जिसे आप जानते हैं, ये बनता कहां है? और जो लोहे की बड़ी बड़ी पटरियां होती हैं, जितने भी लोहे की बड़ी बड़ी चादरें होती है, ये कहां बनता है? ये लोहा स्टील प्लांट में बनता है। अच्छा, लोहा स्टील प्लांट कहां रहेगा? जहां पे लौह अयस्क निकाला जाएगा, जहां पे कोयला मिलेगा। ठीक, क्योंकि भट्टियों को जलाएंगे तभी तो लौह अयस्क को गलाएंगे, और जब लौह अयस्क को गलाएंगे तभी तो उसको सांचे में डाल के लोहा बनाएंगे। तो ये कहां हो पाएगा? ये वहीं हो पाएगा जहां ये सारी चीजें हों। तो आप जान लीजिए भारत में एक प्रमुख राज्य है झारखंड, और उस झारखंड राज्य में एक शहर है जिसका नाम है जमशेदपुर। क्या नाम है? जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर के भी नाम से जाना जाता है। तो हम आपको ले चलते हैं झारखंड राज्य। अब ये देखिए, ये झारखंड है, JH। अब इस झारखंड राज्य में यहां है, यहां पे टाटा स्टील प्लांट है, TSP, हमने लिख दिया TSP। ये TSP कहां है? झारखंड राज्य में है। झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? रांची है। तो झारखंड राज्य में टाटा स्टील प्लांट है। किस जगह पे है? जमशेदपुर में है। और उस जमशेदपुर शहर को बोला जाता है टाटा नगर। टाटा नगर पे बहुत सारे गाना भी बने हुए हैं। ठीक, तो टाटा नगर जो है वहां पे लोहा स्टील प्लांट है, ये सबसे प्रमुख है। और भी बहुत सारे टाटा स्टील प्लांट भारत में है। जैसे छत्तीसगढ़ में एक जो है लोहा स्टील प्लांट है, जो दुर्ग जिले में, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला है, और दुर्ग जिले के पास
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पास भिलाही नामक स्थान पे बीएसपी है, भिलाही स्टील प्लांट। ये कहां है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ को हम लिख दे रहे हैं सीजी, सीजी, सीजी का मतलब हो गया छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में भिलाही स्टील प्लांट है, बीएसपी। ठीक, उसके बाद उड़ीसा में आ जाते हैं। उड़ीसा में एक जगह है राउरकेला। राउरकेला में क्या है? यहां भी लोहा स्टील प्लांट है। ठीक, उड़ीसा में क्या है? राउरकेला है, राउरकेला, राउरकेला है क्या? यहां पे लोहा स्टील प्लांट है। ठीक, अच्छा, अब ये चीजें हो गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत सारा प्रश्न है, जल्दी जल्दी निपटाएंगे, ठीक ना। अब यहां पे रांची नगर को दिखाना है। तो मैंने आपको बताया झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है, तो यहां पे आप रांची नगर को दिखाएंगे। ये रांची नगर हो गया, ये रांची, RCH मैंने रांची को दिखा दिया। यहां पे देखिए झारखंड राज्य में रांची नगर हो गया। ठीक, अब उसके बाद आते हैं, नर्मदा नदी पूछ रहा है। नर्मदा नदी कहां पे है? तो देखिए आपको मैं बता रहा हूं, नर्मदा नदी के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप नर्मदा नदी को दिखाएंगे महाराष्ट्र में। नर्मदा नदी को आप दिखाएंगे महाराष्ट्र में। नर्मदा नदी देखिए, ये नर्मदा नदी है। ये कौन सी नदी है? ये नर्मदा है, नर्मदा। ठीक, अब चूंकि बह रही है महाराष्ट्र में और निकलती कहां से है? ये निकलती है नदी नर्मदा नदी। जब आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी को दिखाइए तो आप इसको दिखा देंगे, आप इसको महाराष्ट्र में दिखाएंगे, नर्मदा नदी को महाराष्ट्र में दिखाएंगे। बाकी तो ये नदी निकलती है छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पर्वत से निकलती है। ठीक, फिर ये मध्य प्रदेश होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए जाके अरब सागर में गिर जाती है। ये नदी ये जाके यहां अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, तो नर्मदा नदी जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कहां दिखाएंगे? आप महाराष्ट्र में दिखाएंगे, क्योंकि ये वहीं पे जाके खत्म होती है। अच्छा, उसके बाद क्या है? अब ये हो गया आपका, नेक्स्ट आपका देखते हैं। देखिए अब आता है परमाणु ऊर्जा केंद्र। जब आपसे परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में पूछा जाता है तो एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है कलपक्कम। कलपक्कम ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ये परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है? ये तमिलनाडु राज्य में है। ये कौन सा राज्य है? ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु में ये कलपक्कम है। ये क्या है? ये कलपक्कम, कलपक्कम। अच्छा, ये कलपक्कम क्या है? ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक ना, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कहां पे है? तमिलनाडु राज्य में है। ये तमिलनाडु राज्य सबसे दक्षिण में है। अच्छा, तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई। वो कहां है? वो यहां पे है। ये तमिलनाडु राज्य की राजधानी ये चेन्नई है, वो यहां पे है। ठीक, ठीक ना। आप इन चीजों को ध्यान से समझते रहिएगा, सब बहुत इजी है। अच्छा, मुंबई बंदरगाह कहां है? मुंबई बंदरगाह के बारे में जब पूछा जाता है तो मुंबई बंदरगाह स्वाभाविक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अब जब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है तो मुंबई को हम यहां दिखाएंगे, ये मुंबई बंदरगाह है। ठीक, मुंबई बंदरगाह के बारे में हम एक कहानी आपको बताते हैं। बंबई का जो पुराना नाम है उसको बोलते हैं सालसेट द्वीप। मुंबई का जो पुराना नाम है, अंग्रेजों के समय के पहले भी मुंबई को सालसेट द्वीप कहा जाता है। ठीक, और सालसेट द्वीप को अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में एक वैवाहिक संबंध बना, यानी दोनों जने के बीच में ब्याह भइल। अच्छा, जब ब्याह हो गया तो उसके बाद होता क्या है कि जो फ्रांसीसी थे, इन्होंने दहेज के रूप में अंग्रेजों को यह द्वीप दे दिया था। ठीक, दहेज के रूप में अंग्रेजों को यह द्वीप दे दिया था और फिर अंग्रेजों ने इसका नाम मुंबई रख दिया। उससे पहले इसे सालसेट द्वीप कहते थे वो। ठीक, तो ये हो गई मुंबई की इंटरेस्टिंग कहानी। ये दहेजी जगह का यही हाल होता है, इसीलिए शादी करना कभी दहेज मत लेना। ठीक ना। उसके बाद आते हैं पर्वतीय मिट्टी का एक क्षेत्र, पर्वतीय मिट्टी। अब आप सोचिए, जो मिट्टी पर्वतीय है वो कहां होगी? पर्वतों पे ही तो होगी। तो आप उसको दिखा दीजिए जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर वाला ये पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र दिखा दीजिए। उसके बाद कौन सा पर्वतीय मिट्टी? ये आप देखते हैं उत्तराखंड में दिखा दीजिए पर्वतीय मिट्टी। ये उत्तराखंड राज्य में पर्वतीय मिट्टी हो गया। उसके बाद सिक्किम में पर्वतीय मिट्टी, अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी। जो पर्वतीय राज्य हैं
यहां पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। कहां पे? ये हो गया जम्मू कश्मीर में पर्वतीय मिट्टी, उसके बाद ये उत्तराखंड राज्य में पर्वतीय मिट्टी, ये उत्तराखंड राज्य है, इसे हम यूके कह देते हैं, और ये J&K ये जम्मू कश्मीर हो गया। और उसके बाद फिर क्या है, यहां पे ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, SK हम लिख देते हैं सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश है। यहां पे क्या है, यहां पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। उसके बाद लौह अयस्क का क्षेत्र। अब लौह अयस्क का क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो लौह अयस्क का उत्पादन कहां से होता है? तो भारत में जो लौह अयस्क का जब आपसे उत्पादन पूछा जाएगा तो आप कहां बताएंगे? आप लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा राज्य को दिखाइए, फिर झारखंड राज्य को दिखा सकते हैं, फिर पश्चिम बंगाल राज्य को दिखा सकते हैं, फिर छत्तीसगढ़ राज्य को भी दिखा सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण स्थल को आपको दिखाना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण स्थल लौह अयस्क के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण स्थल में आप दिखाएंगे उड़ीसा राज्य को। आप दिखाएंगे ये उड़ीसा राज्य का ये लौह अयस्क स्थल है, लौह अयस्क, ठीक, ये लौह अयस्क ये कहां मिलता है? उड़ीसा राज्य में। जब आपसे लौह अयस्क उत्पादक स्थल के बारे में पूछा जाएगा तो आप दिखाएंगे उड़ीसा राज्य में, ये उड़ीसा राज्य है, ठीक। ये कहां पे है? ये देखिए, ये पूर्वी तट पे है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक। उड़ीसा में एक प्रमुख नदी बहती है जिसको महानदी बोलते हैं, समझ गए? महानदी बहती है उड़ीसा में, एक प्रमुख नदी बहती है जिसे महानदी बहती कहते हैं। अच्छा, उस महानदी पे हीराकुंड बांध है, उस महानदी पे हीराकुंड बांध परियोजना बनाई गई है, समझ गए? अच्छा, उसके बाद सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय, देखिए जो रेलवे है वो 18 भाग में बांटी गई है। भारत की जो रेलवे है उसे 18 भाग में बांटा गया है, उसी में से एक भाग है सेंट्रल रेलवे। तो जो सेंट्रल रेलवे का जब आपसे मुख्यालय पूछा जाएगा, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय पूछा जाएगा तो CST बोलते हैं उसे, CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब वो सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय वाला स्टेशन है उसको बोलते हैं CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आप लोगों के घर परिवार के बहुत सारे लोग मुंबई गए होंगे कमाने या घूमने, तो वो जिस स्टेशन पे उतरते हैं उसे बोलते हैं CST। ये कहां है? ये मुंबई में है। ये देखिए, ये मुंबई है, मुंबई है, इसे बोलेंगे CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो ये क्या है? ये सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां है? मुंबई में है, जिसे CST बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अच्छा, अब उसके बाद क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश की राजधानी आपसे पूछा जाएगा तो कहां है? देखो, ये है हमारा उत्तर प्रदेश और ये है उसकी राजधानी लखनऊ, LKW, ये लखनऊ है। किसकी राजधानी? यूपी की, हम लोग यूपी वाले हैं ना। और यही देखो तुम्हारा गोरखपुर है, हाँ ये गोरखपुर है, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब क्या, किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में मान लो प्रश्न आ जाता है कि आपको नक्शे में किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र को दिखाना है, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र को जब आप दिखाओगे तो देखो परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या है? ये देखो कलपक्कम हमने दिखा दिया, ये कलपक्कम हमने दिखा दिया। अच्छा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसे नरौरा, ये क्या है? ये नरौरा है, ठीक। उसके बाद रावत भाटा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये कहां है? ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में आप दिखाओगे, ठीक। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये राजस्थान में हो गया। उसके बाद आप फिर परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछेगा तो आप दिखाना तारापुर। ये तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में है, ये तारापुर हो गया। राजस्थान का रावत भाटा हो गया, उत्तर प्रदेश का नरौरा हो गया। उसके बाद कुछ और प्रमुख स्थल हैं, हाँ, लेकिन ये सबसे ज्यादा परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले स्थल हैं, ठीक। अच्छा, कर्नाटक में फिर उसके बाद कुड्डकुलम, तमिलनाडु में कुड्डकुलम है, कलपक्कम है ना। ये प्रमुख परमाणु ऊर्जा स्थल हैं, ठीक। आपसे जब पूछा जाएगा तो आप कलपक्कम को बता दीजिएगा या उत्तर प्रदेश का बता दीजिएगा, नरौरा, उत्तर प्रदेश का नरौरा लिख दूं मैं यहां पे, नरौरा। ये नरौरा क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित नरौरा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है? ये नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नई दिल्ली में है। तो अब देखिए, ये आपकी हो गई नई दिल्ली, ये हमारी हो गई नेशनल कैपिटल,
इसे हम बोलते हैं एनसीआर, ना, नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये क्या है, ये नई दिल्ली है, ये न्यू दिल्ली है। तो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक, उसके बाद कहते हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अब ये गुजरात हो गया और इसकी राजधानी ये गांधीनगर। ये क्या है, ये गांधीनगर है, ये गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गया। गुजरात कहां है आप देख लिए, ठीक है ना, आप देख लीजिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गया। उसके बाद अगर गेहूं उत्पादक स्थल आपसे पूछ दिया जाएगा, भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक स्थल को बताइए, तो भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक स्थल का दो चीज आप दिखा दीजिएगा। एक दिखा दीजिएगा यूपी, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, और उसके बाद ये है पंजाब। ये कौन सा दिखा देंगे आप, पंजाब दिखा देंगे, PNJ, ये पंजाब दिखा देंगे। उत्तर प्रदेश और पंजाब को भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक स्थल के रूप में माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश आप देख गए, और ये पंजाब राज्य है। ये देखिए आरजे के ऊपर, ये राजस्थान के ऊपर, ये पंजाब राज्य है। पंजाब राज्य की राजधानी क्या है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो अब गेहूं उत्पादक स्थल जब दिखाएंगे तो आप उत्तर प्रदेश और पंजाब को दिखा देंगे। ठीक, अब उसके बाद आ जाते हैं, हाँ, अब आपको फिर जो है कुछ और प्रमुख स्थल हैं, उसको मैं अब कल की वीडियो में रखूंगा। आज आप इतना ध्यान से सुनिए और रिवीजन करिए, ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपको बोरियत भी होगा। आप इसको देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। कोई डाउट होगा तो आप उसको कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं जिसे आप घर पे जाके प्रैक्टिस करिएगा या कमेंट के माध्यम से हमें उसका जवाब दीजिएगा। देखिए, आप बताएंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी का नाम बताइए, और उसके बाद लोहा इस्पात संयंत्र उड़ीसा के किस राज्य में है? लोहा इस्पात संयंत्र उड़ीसा के किस स्थल पे है? उड़ीसा के किस स्थल पे लोहा इस्पात संयंत्र है? अच्छा, आप बताएंगे कि तेल शोधशाला उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे है? ठीक, और बिहार में किस स्थान पे है? ठीक, उसके बाद आप बताएंगे कि डल झील भारत के किस राज्य में है? ठीक, डल झील भारत के किस राज्य में है? और उसके बाद आप बताएंगे हमें नागालैंड की राजधानी आप बताएंगे। अच्छा, और उसके बाद आप हमें बताएंगे कि गोरखपुर में कौन सा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई है? उस पार्क का हिंदी में नाम पूरा क्या है? किसके नाम पे भारत में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई है, जिसे चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? ठीक, मुझे आपके इस कमेंट का आपके जवाब का इंतजार रहेगा, और अगर जो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। ओके, गुड नाइट एंड गुड लक।